Hello everyone, welcome to our YouTube channel Team Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss about Sudan because recently यहाँ पे दो मिलिट्री जनरल्स के बीच में पावर के लिए लड़ाई हो रही है और इसके लिए काफ़ी वायलेंस भी हो रहा है सूडान में। तो इंडिया ने अपने सिटीजन्स को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था और जब पहला बैच इंडिया में आया था सूडान से तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जी ने ट्वीट किया था कि इंडिया वेलकम बैक इट्स ओन ऑपरेशन कावेरी ब्रिंग्स 360 इंडियन नेशनल्स टू द होमलैंड एज फर्स्ट फ्लाइट रीचेज न्यू दिल्ली। जब फर्स्ट फ्लाइट दिल्ली में आई थी तो ये उसके कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर किए थे डॉक्टर साहब ने। और जो हमारा ये नेवी का शिप है यानी कि INS तर्कस, ये भी वहाँ गया था और लोगों को निकालने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हम लोग बात करते हैं सूडान के बारे में। तो ये रहा सूडान, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, इसका बॉर्डर जो है वो रेड सी से मिलता है और ये अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। हम लोग सूडान के बारे में बात करें तो सूडान इज अ कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका विद खार्तूम एज इट्स कैपिटल सिटी। यहाँ की कैपिटल सिटी खार्तूम है। विद ए पॉपुलेशन ऑफ 43 मिलियन, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। 43 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का, आफ्टर अल्जीरिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये रहा अल्जीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये रहा। तो सबसे पहले आता है अल्जीरिया और उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और फिर आता है सूडान जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का। अब हम लोग बात करेंगे इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो सूडान गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन जनवरी 1, 1956। 1 जनवरी 1956 को इसने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की थी। सिंस देन द कंट्री हैज़ गॉन थ्रू मेनी चेंजेस इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। करेंटली सूडान इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अथॉरिटेरियन रूल टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। 2018 में यहाँ के सिटीजन्स ने मैसिव प्रोटेस्ट किए थे और प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के मिलिट्री रिजीम को हटा दिया था। इसके बाद में एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जिसको कि लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमडोक और जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान। ये दो लोग नई गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे और उसके बाद में अब फिर से यहाँ गवर्नमेंट के पावर के लिए लड़ाई चल रही है। अब हम लोग इसके जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सूडान जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है इन नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में सूडान जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है और अगर पूरे अफ्रीका की बात की जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर अल्जीरिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट ऑन द नॉर्थ में ये इजिप्ट है इसके, ये इजिप्ट रहा, और लीबिया ऑन द नॉर्थ वेस्ट में लीबिया है इसके, और चाड जो है वो वेस्ट में है, ये चाड इसके रहा वेस्ट में, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑन द साउथ वेस्ट ऑफ साउथ सूडान। इसके बाद में ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है इसके साउथ में, और साउथ सूडान भी है साउथ में। इसके बाद में इसके थोड़ा बगल में ये इथियोपिया है और इधर ईस्ट में इरिट्रिया है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में ये रेड सी इसको बॉर्डर टच करता है रेड सी से। द नील रिवर रन्स थ्रू सूडान। नील रिवर जो है वो सूडान से निकलती है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द कंट्रीज लस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सवानाज। और नील रिवर की वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और सवानाज भी मिलते हैं। कुल मिला के ये हमारे यहाँ जैसे गंगा जी हैं उसी तरीके से वहाँ पे नील रिवर भी रोल अदा करती है। अब हम लोग बात करते हैं सूडान की इकोनॉमी के बारे में। तो ये प्राइमरीली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, ऑयल एंड गैस। सूडान के लोग मेनली एग्रीकल्चर करते हैं, जानवरों को पालते हैं और इनकी नेचुरल रिसोर्सेज पे इकोनॉमी चलती है, जहाँ पे गोल्ड, ऑयल और गैस काफ़ी मिलता है। टी, सीसेम, कॉटन, लाइव स्टॉक एंड गम अरेबिक आर द मेन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। यहाँ से जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है वो है चाय, सीसेम, कॉटन, लाइव स्टॉक एंड गम अरेबिक। डिस्पाइट बिंग रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, सूडान रिमेन्स वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे गोल्ड और ऑयल, गैस वगैरह भी मिलने के बावजूद भी सूडान जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में आता है ड्यू टू डेकेड्स लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलते हैं, कभी सत्ता के लिए हमेशा लड़ाई चलती रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार होने के बावजूद भी ये देश विश्व के गरीब देशों की लिस्ट में टॉप पे खड़ा होता है। अब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो सूडान जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर भी है, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन हो गया, अरब लीग हो गया,
It maintains diplomatic relations with several countries and plays a role in global issues related to security, climate change and trade agreements. उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सूडान। सूडान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। पहला स्टेटमेंट है कि सूडान लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरा स्टेटमेंट है बोथ इंडिया एंड सूडान वर अंडर कॉलोनियल रूल। दोनों इंडिया और सूडान कॉलोनियल रूल के अंडर थे और गॉट इंडिपेंडेंस इन द सेम ईयर, और एक ही साल दोनों को आज़ादी मिली थी। तीसरा स्टेटमेंट है सूडान इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आफ्टर अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद में सूडान जो है वो अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और हमारे चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कीप स्टडिंग, स्टेबलिश्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।